हेलो जी, कैसे हो जी आप सब। मम्मी ऑप्शोरिया प्रताप में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं आज की। जास्मिन नाम की एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी होती है। साथ ही उसकी दो घमंडी बहनें और होती हैं जो बहुत ही लालची भी होती हैं। तो कुछ समय पहले की बात है कि उसके माता पिता काफ़ी बीमार हो जाते हैं। जब उन्हें लगने लगता है कि अब वो नहीं बचेंगे तो अपनी तीनों बेटियों को अपने पास बुलाते हैं और अपनी दो बड़ी बेटियों को कहते हैं कि जास्मिन सबसे छोटी है और उसका ध्यान रखना, तुम उसे किसी भी चीज़ की कमी मत होने देना। तो यह कहकर वह अपनी चले जाते हैं, शरीर छोड़ देते हैं, उनकी जान निकल जाती है। और उनके जाने के बाद क्या होता है कि जो उनकी बड़ी बेटियां होती हैं वह लालची और घमंडी होती हैं। वह जास्मिन के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती हैं और उनमें से एक कहती है कि तुम मेरे कमरे की सफाई कर दो, कुछ समय पश्चात मेरे दोस्त आने वाले हैं। तो जास्मिन कहती है कि दीदी मैं सफाई कैसे कर दूं, मुझे तो सफाई करनी नहीं आती, अगर आप कहें तो मैं नौकर को कह देती हूँ। तो दूसरी बहन कहती है अब सारे महल की सफाई तुम्हें ही करनी है, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो वह रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है और काफ़ी दुखी होती है और सोचने लगती है कि अब वह बिल्कुल अकेली हो गई। तो इस तरह वह कमरे की सफाई भी नहीं कर पाती, उसकी आंख लग जाती है। तो उसकी दूसरी बहनें जो उसकी दोनों बहनें होती हैं ना, काफ़ी बहुत ही गुस्सा होती हैं और उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती हैं। दिन प्रतिदिन उसको बहुत ही टॉर्चर करती हैं और अपना झूठा खाना देती हैं, उसे अच्छे से खाना भी नहीं खाने को देती। एक दिन क्या होता है कि राज पंडित आता है। राज पंडित कहता है कि मुझे पता चला तुम्हारे माता पिता जी के बारे में, और कुछ समय पहले उन्होंने मुझे कहा था कि मेरे जाने के बाद मेरी बच्चियों का ध्यान रखना। तो दोनों बहनें आपस में बात करती हैं और कहते हैं कि राज पंडित को इन सब के बारे में पता नहीं चलना चाहिए और चलो हम उनसे बात करते हैं। तो वह उनसे बात करती है कि हमें आप आए, हमें बहुत ही अच्छा लगा और हम ठीक हैं। तो जास्मिन भी कहती है कि हम ठीक हैं और आप कुछ समय के लिए यहाँ पर रह जाइए। तो दोनों बहनें कहती हैं कि राज पंडित को काफ़ी काम होता है, वह यहाँ पर कैसे रह सकते हैं। तो राज पंडित भी कहता है कि तुम तीनों आपस में एक दूसरे का ख्याल रखना, और यह कहकर चला जाता है। और वह जो जास्मिन होती है वह काफ़ी दुखी होती है और कुछ समय पश्चात उनके पिताजी का मित्र वहाँ पर आ जाता है। वह कहता है कि मैं तुम्हारे पिताजी का मित्र हूँ, कुछ समय पहले तुम्हारे पिताजी मुझसे मिलने के लिए आए थे, उन्होंने बताया था अपने बारे में, और अब मुझे यह देकर गए थे 3 पोटलियाँ जिनमें सोना चांदी और हीरे हैं, जो तुम में मैं यह बांट दूँगा। दोनों बेटियां कहती हैं कि इनमें कौन सी पोटली में क्या चीज़ है। तो राज मित्र कहता है कि देखो मुझे यह तो नहीं पता, लेकिन मैं सुबह होते ही यह बांट दूंगा, चलो अब काफ़ी देर हो चुकी है। तो दोनों बहनें कहती हैं नहीं, हम आपस में बांट लेंगे, कोई बात नहीं, आप जाकर आराम कर लीजिएगा। तो वह कहते हैं नहीं, मैं सुबह तुम तीनों में आपस में यह हीरे मोती मैं ही बांट दूंगा, चलो सुबह देखते हैं कि इसकी किस्मत में क्या है। तो वह राजमित्र सोने के लिए चला जाता है। तो आधी रात का समय होता है, दोनों बहनें बहुत ही लालची होती हैं, वह पोटलियों को चुराने के लिए वहाँ पर आ जाती हैं। कुंडी की आवाज़ से राजमित्र वहाँ उठ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वह कहती है हम तो देखने आए थे कि आप ठीक से सो गए हैं क्या। तो उसने कहा कि मुझे पता है तुम यहाँ पर क्यों आई थी, इन पोटलियों को चुराने के लिए। इन पोटलियों में कुछ भी नहीं है, सिर्फ मिट्टी भरी हुई है। मैं तो देखना चाहता था तुम किस तरह का व्यवहार करोगी इन पोटलियों को देखकर। तो दोनों कहती हैं कि आपको कोई हक नहीं है, यह हमारा महल है, इस तरह का व्यवहार हमारे साथ करने का। तो इतने में जास्मिन आ जाती है और जास्मिन कहती है कि क्या हुआ। दोनों बहनें कहती हैं कि तुम चुप हो जाओ और इस महल से निकल जाओ। तो राजमित्र कहता है कि ये यहाँ से क्यों निकल जाए, यह इसका भी राजमहल है, इसका भी हक है इन पर, जितना तुम्हारा हक है ना उससे दुगना हक है, और मैं कोई तुम्हारे पिताजी का मित्र नहीं हूँ, मैं तुम्हारे पिताजी का छोटा भाई हूँ, इस राजमहल का दूसरा वारिस। तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, तुमने बहुत ही बुरा व्यवहार किया है जास्मिन के साथ।
तो जास्मिन कहती है नहीं चाचा जी, यह मेरी दोनों बहनें हैं और हम आपस में एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती, इन्हें माफ़ कर दीजिएगा। तो जो उसके चाचा जी उन्हें माफ़ कर देते हैं और वह दोनों बहनें भी चाचा जी से और जास्मिन से माफ़ी मांगती हैं और कहती हैं कि हम आज के बाद कुछ भी गलत नहीं करेंगे। तीनों खुशी खुशी रहने लग जाते हैं और यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। कहते हैं कि हम सबके सिर पर किसी न किसी बड़े का हाथ होना ज़रूरी होता है। चलिए यहीं पर कहानी समाप्त होती है। अगर कहानी आपको पसंद आए शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद जी।